हम दोनों की दोस्ती किताबों जैसी थी। हर पन्ने में मैं था, हर दूसरे में वो। नाम उसका था राघव। हमने साथ स्कूल शुरू किया, साथ क्रिकेट खेला, एक ही बेंच पर बैठे और शायद पहली बार एक ही लड़की पर क्रश भी एक साथ हुआ। मैं उसका हर राज जानता था और वो मेरा। हमने अपने भविष्य के सपने साथ देखे थे। मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था और वो कुछ भी नहीं, वो बस मेरे साथ रहना चाहता था। तुम्हारी सोच बड़ी है आरव, मैं तो तुम्हारे साथ ही बहुत कुछ बन जाऊंगा। ये उसका सबसे पसंदीदा डायलॉग था। कॉलेज शुरू हुआ, नए लोग, नई दुनिया, और एक दिन क्लास में एंट्री ली मीरा ने। मीरा, सादगी का चेहरा और मुस्कान जैसे किसी गजल की आखिरी लाइन। मैं उसे बस दूर से देखा करता, ना कभी हिम्मत हुई बात करने की और ना कभी जरूरत समझी, क्योंकि मैं अपने जज्बातों से डरता था। एक शाम छत पर बैठे मैं और राघव बात कर रहे थे। मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है मीरा को देखकर दिल तेज धड़कने लगता है। वो हंसा, पागल है क्या तू और मीरा? अरे छोड़ यार, वो तेरे जैसी नहीं है। मैं चुप रह गया, पर उस दिन के बाद कुछ बदला। वो मीरा के करीब होने लगा और मैंने अपनी पसंद को पीछे कर दिया, क्योंकि दोस्ती मेरे लिए मोहब्बत से भी ऊपर थी। कुछ हफ्तों बाद मैंने उन्हें एक काफे में देखा। मीरा और राघव हाथ में हाथ डाले। उनकी आंखों में जो था वो दोस्ती नहीं थी। मैं वहीं रुक गया, एक कदम और नहीं चल पाया। मेरे अंदर कुछ टूट चुका था, मेरा भरोसा, मेरी पसंद और मेरी मासूमियत। पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने राघव को भाई माना था और भाई पर शक नहीं किया जाता। लेकिन वो यही नहीं रुका। मैं एक ऐप पर काम कर रहा था, एक बिजनेस आइडिया जो मैंने रातों की नींद खोकर तैयार किया था। राघव ने कहा, तुम्हारा विजन बहुत बड़ा है, पर प्रेजेंटेशन मैं कर दूं? मैंने हां कर दी, क्योंकि मेरा मकसद था सपने पूरे करना, और उसके लिए दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं थी। पिच डे आया, इन्वेस्टर्स आए, और वो आइडिया जिसने तालियां बटोरी उसे राघव ने अपना बताया। मैं हैरान था, टूट गया था। जब मैंने सवाल उठाया, उसने पलट कर कहा, सबूत है तुम्हारे पास? ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स देखती है, भरोसे नहीं। उस दिन मैंने जिंदगी में पहली बार किसी अपने को मारा। हाँ, एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा था, न गुस्से से, बल्कि उस चोट से जो उसने मेरे अंदर दी थी। कॉलेज में हंगामा हुआ, मीरा रोई और मैंने सब छोड़ दिया। मेरे नाम पर कंप्लेंट हुई, सस्पेंशन मिला, और दोस्त, प्यार, सपना सब चला गया। मैं शहर छोड़कर चला गया, बस एक बैग और एक टूटे दिल के साथ। लोगों ने कहा, खत्म हो गया आरव। पर वहां उस अजनबी शहर में मेरी मुलाकात हुई रिया से। वो एक कोवर्किंग कैफे में काम करती थी, तेज, समझदार और एक बार में सब समझ जाने वाली। उसने मेरे चेहरे को देखकर पूछा, क्या खोया है तुमने? मैंने सिर्फ एक बात बोली, भरोसा। वो मुस्कुराए, तुमने नहीं खोया, तुम्हें किसी ने चुरा लिया, अब उसे वापस पाओ। उसने मुझे दोबारा जिंदा किया। कोडिंग, बिजनेस, कंटेंट, ब्रांडिंग, मैंने हर चीज सीखी। हमने साथ एक प्लेटफॉर्म बनाया जो लोगों को सिखाता था कि कैसे खुद की पहचान बनाई जाए। 2 साल बाद मेरा नाम फिर से गूंजने लगा। इन्वेस्टर कॉल्स, सेमिनार्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, और उसी समय राघव का नया स्टार्टअप लॉन्च हुआ। लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी वीक थी और एथिक्स तो जैसे कभी थे ही नहीं। हम दोनों अब एक ही इंडस्ट्री में थे, पर इस बार मेरा साथ था हकीकत, मेहनत और वो सबक जो मैंने उसके धोखे से सीखा था। आखिरी लड़ाई, एक सेमिनार में हमारी टक्कर हुई। मीरा भी वहां थी। अब वो राघव की नहीं थी, बस शर्मिंदगी थी उसकी आंखों में। राघव ने कहा, काफी नाम कमा लिया आरव, पर तुम अभी भी वो छोटे शहर वाला लड़का हो। मैं मुस्कुराया, तुम्हारी सोच अब भी उतनी ही छोटी है जितनी पहले थी। फर्क बस इतना है कि अब मैं चुप नहीं रहता। उसके बाद हमने बैक स्टेज लड़ाई की, सच में हाथापाई। ये कोई हीरो वाला फाइट नहीं था। मुझे भी चोट लगी, उसे भी, पर उस दिन मैंने उसे वो दिया जिसे उसने मुझसे छीना था, आत्म सम्मान। आज मैं फिर वही आरव हूं, पर अब कोई मुझे कमजोर नहीं कहता। मीरा ने मुझसे माफी मांगी, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ जवाब चुप्पी में होते हैं। रिया आज मेरी लाइफ पार्टनर है और मैंने खुद से किया हर वादा पूरा किया। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। अगर तुम्हें तोड़ा गया है, छोड़ा गया है, तो समझो तुम्हारे अंदर आ गए। बदला जरूरी नहीं, बदलना जरूरी है। और जिस दिन तुम बदल गए, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी।